कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान विद्युत उत्पादन कर्मचारी संघ ने कोटा थमल के मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संघ ने 7 इकाइयों को सुचारू चलाने के लिए तकनीकी कर्मचारियों की नई भर्ती करने की मांग की है। साथ ही प्लांट की विभिन्न लोकेशनों से ऑपरेटर को हटाने के फैसले का विरोध जताया। संघ का आरोप है कि 3 दिन पहले कुछ लोकेशन खत्म करने के आदेश निकाले थे। इसके बाद एक ऑपरेटर पर 5-5 लोकेशन का दबाव बनाया जा रहा है, जिस कारण कर्मचारी मानसिक तनाव में है। संघ के अध्यक्ष राम सिंह शेखावत एवं महामंत्री अरविंद आचार्य ने कहा कि 1240 मेगावाट क्षमता के कोटा थमल में सन 1990 में अंतिम भर्ती की गई थी, जिससे थमल में विभिन्न तकनीकी पदों पर लगभग 1000 से अधिक कार्मिक कार्यरत थे। पिछले 31 वर्षों में सभी इकाइयों से तकनीकी कर्मचारी निरंतर सेवानिवृत्त होते चले गए, लेकिन निगम प्रशासन ने रिक्त तकनीकी पदों पर कोई नई भर्ती नहीं की। अब इनकी संख्या घटकर 350 से कम रह गई है। शेखावत ने कहा कि थमल प्रशासन ने कोल हैंडलिंग प्लांट, रेलवे, मेंटेनेंस विभाग सहित कई महत्वपूर्ण तकनीकी लोकेशनों पर ठेका प्रणाली लागू कर दी गई, जिससे अभियंताओं तथा ठेकेदारों की मिलीभगत से कोटा थमल को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने नई भर्ती शुरू करने व लोकेशन पर पहले की जैसी व्यवस्था रखने की मांग की है। सरकारी अस्पतालों में उपचार करवाना आसान नहीं रहा है। अस्पताल में मंगलवार को फिर से शव अटक गया। इससे पहले बुधवार को भी ऐसी स्थिति बनी थी। शव के अटक जाने से मरीजों की कतारें लग गई। सुबह 11 बजे तक ऐसी स्थिति रही। मरीजों की परेशानी को देखते हुए हाथों से पर्चियां बनानी पड़ी। इससे भी राहत नहीं मिली, क्योंकि मरीजों की संख्या अधिक थी। हालांकि दोपहर 12 बजे बाद स्थिति सुधरी थी। करीब 6 साल से नहीं हुई कंडम वाहनों की नीलामी। करोड़ों रुपए के वाहन के राज में खा रहे धूल। कोटा कभी शहर की सड़कों पर सफाई करते, कचरा उठाते और कचरा परिवहन के काम आने वाले करोड़ों रुपए के वाहन नगर निगम के गैराज में कॉन्डोम होकर धूल खा रहे हैं। नगर निगम के किशोपुरा स्थित गैराज में डंपर, रोड स्वीपर मशीन, कचरा पेपर क्रेन और चल शौचालय बड़ी संख्या में कॉन्डोम हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा पिछले करीब 6 साल से इन वाहनों की नीलामी नहीं की गई है, जिससे कि राज में कंडम वाहनों का ढेर एकत्र हो रहा है और नए वाहनों को रखने की जगह नहीं बची है। जानकारी के अनुसार नगर निगम अधिकारियों ने करीब 6 साल पहले कंडम वाहनों की नीलामी की थी। उसके बाद अभी तक वाहनों की नीलामी नहीं होने से वहां वाहनों का ढेर लगा हुआ है। नगर निगम ने कोटा उत्तर और दक्षिण में वर्तमान में करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक के नए वाहन और क्रय किए हैं, लेकिन उन्हें रखने की जगह ही नहीं है। गैराज छोटा होने से वाहनों को फिलहाल दशहरा मैदान में खड़ा किया गया है। नगर निगम कोटा उत्तर के प्रभारी प्रकाश शर्मा और दक्षिण के प्रभारी AQ कुरैशी ने बताया कि कंडम वाहनों के निस्तारण के लिए समिति का गठन हो चुका है। शीघ्र ही वाहनों की नीलामी कर दी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं तथा बाढ़ में डूबते लोगों के बचाव के लिए SDRF टीम हमेशा तैयार रहती है। मानसून के दौरान बारिश व बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मंगलवार को SDRF के जवानों ने चंबल नदी की लहरों पर राहत व बचाव कार्य का लाइव डेमो किया। इस दौरान जवानों ने चंबल नदी में बाढ़ से डूबते गांव के लोगों की जान बचाई। साथ ही बाढ़ में एक टापू पर फंसे लोगों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया। इस दौरान SDRF के जवानों ने आपसी तालमेल से संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया गया। इस डेमो ऑपरेशन के दौरान SDRF के राजस्थान कमांडेंट पंकज चौधरी ने जवानों की हौसला बढ़ाया और उनके साहस पराक्रम की प्रशंसा की। SRDF के कमांडेंट पंकज चौधरी ने बताया कि जवानों के प्राकृतिक आपदा के समय तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि पिछले दिनों से हो रही बारिश के चलते चंबल नदी उफान पर आ गई, जिससे चंबल नदी के बसे ग्राम गुमानपुरा में बाढ़ आ गई, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को बचाव व राहत कार्य के दौरान लगे जवानों की लोगों बचाते समय अचानक चंबल में नाव पलट गई है, जिससे कई लोग चंबल में डूब गए हैं। इसके बाद तुरंत ही SDRF की एक टीम को स्टीमर व नाव के साथ मौके पर भेजा गया, जहां जवानों ने डूबती नाव में डूब रहे जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक युवक के मिसिंग रहने पर स्कूबा डाइविंग कर बाहर निकाला। कोटा जिले में ऑनलाइन ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है। इस बार एक पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया है। साइबर ठग ने इटावा DSP की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेंजर के जरिए उनके परिचितों से पैसे मांगे।
समय रहते डीएसपी को इस बात का पता चला तो उन्होंने फेसबुक से शिकायत कर फर्जी अकाउंट डिलीट करवाया। साथ ही साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। डीएसपी विजय शंकर शर्मा ने बताया, लगभग 9:30 बजे किसी परिचित का फोन आया था। उसने पैसे की जरूरत के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी डिमांड से मना कर दिया। उनको ठगी के प्रयास का एहसास हुआ तो उन्होंने परिचित से फर्जी आईडी का लिंक मांगा। लिंक देखते ही उनके होश उड़ गए। साइबर ठग ने उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेंजर के जरिए 3 अलग अलग लोगों से 15, 10, 25 हजार रुपए की डिमांड की। काम निकलने पर वापस लौटाने की बात कही। एक परिचित ने तो साइबर ठग को दुकान पर आकर पैसा ले जाने की बात कही। इस पर साइबर ठग नाराज हुआ और गंदी भाषा का प्रयोग किया। वर्ल्ड जूनोसिस डे पर मंगलवार को शहर के राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय मौकापाड़ा में निःशुल्क एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पशु चिकित्सालय के उप निर्देशक डॉक्टर गणेश नारायण दाधीच ने बताया कि जनता को पशु जनित रोगों जैसे ब्रूसेला आदि के बारे में जानकारी देने हेतु टीकाकरण रथ का संस्था द्वारा आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न स्थानों पर जनता को पशुजन्य रोगों के बारे में जागरूकता करते हुए एंटी रेबीज के डॉग्स को टीके लगाए गए। शहर में 147 डॉग्स को एंटी रेबीज का टीका लगाया। शहर में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पशु चिकित्सालय बड़गांव में शिविर लगाया। इसके बाद से 11 से 1 बजे तक पशु केंद्र रामचंद्रपुरा बालिता रोड पर शिविर का आयोजन किया गया। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक पशु उपकेंद्र महावीर नगर विस्तार योजना में टीकाकरण द्वारा डॉग्स को एंटी रेबीज के टीके लगाए गए। पशु चिकित्सालय में दोपहर 1:30 बजे वर्ल्ड जूनोसिस डे पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पशुजन्य रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त निर्देशक, उप निर्देशक सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। पशुजन्य रोगों के बारे में जन समूह को जागृति पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं, जैसे ब्रुसेला है, रेबीज़ है, इबोला वायरस है, स्क्रब टाइफस है, जो काफ़ी समय से पशुओं से आदमी में फैल रहे हैं। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल मंगलवार अपने आवास पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न समस्याएं लेकर मंत्री धारीवाल के पास पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। कई दिव्यांग महिलाएं पेंशन की अर्जियां लेकर पहुंची। कई कोरोना महामारी के दौरान हुई मौत के मुआवजे को लेकर अर्जी लेकर पहुंचे। जनसुनवाई में शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटरों के संचालक भी फिर से कोचिंग सेंटर चालू करने की मांग को लेकर अर्जियां दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्षदों, जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी है। जनसुनवाई के दौरान मंत्री धारीवाल ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए जमकर कोसा। इसके दोनों माँ बाप मर गए हों उसके लिए अलग स्कीम है, और जिनके सिर्फ माँ मरी हो तो उसकी अलग स्कीम है, या पिता मर गया हो तो उसके लिए अलग स्कीम है। तो आज जो चेक बांटे गए हैं उसी संदर्भ में बांटे गए, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। अभी 71-72 केस बताए हैं कलेक्टर कोटा ने। 71-72 केस तो आ गए समझ में। वो दिक्कत ये आ रही है ना कि कई जगह कोरोना लिखा हुआ ही नहीं कि, तो और लोग कहते नहीं कोरोना से डेथ हुई है। ये की कन्फ्यूज़न ज़रूर है। अब ये कन्फ्यूज़न जैसे जैसे दूर होता जाएगा, जैसे जैसे जांच होती जाएगी। ये कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी जो है इस बात की जांच करती है कि ये आया, ये पेशेंट जो है जिसकी डेथ हुई है कोरोना से हुई है, कैसे हुई है। अगर कोरोना से हुई है तो उनको लाख रुपया मिलेगा। बच्चों के लिए जो है 2,500 रुपया मिलेगा। छात्रों के लिए जो है उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। इस तरीके की पूरी स्कीम है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।